Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hopefully you all will be fine and doing study from our YouTube channel. I'm your teacher Yasir Khan on my YouTube channel Learn with Khan. 3 लेक्चर्स हम टेंसेस के ऊपर दे चुके हुए हैं. अगर आप में से कोई आज हमें पहले दिन ज्वाइन कर रहा है तो वो उन वीडियोस को लाजमी देख ले. वो वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं और आप सब लोग इस चैनल की वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आज हमने अपना पहला टेंस शुरू करना है. हमने इंडेफिनिट टेंसेस करने हैं पहले तीनों, फिर कॉन्टीन्यूस तीनों, फिर परफेक्ट तीनों टेंसेस और फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के तीनों टेंसेस करने हैं. इंडेफिनिट टेंसेस में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है. ज़माना हाल में कोई भी काम आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर होता हो तो उसको बयान करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल करते हैं. वो वक्त आज कल के पीरियड में क्लियर ना हो, प्रेजेंट में वो टाइम भी क्लियर ना हो कि ये किस वक्त जो है वो हो रहा है. आजकल होता है, प्रेजेंट में वो काम होता है. जैसे अली कुरान पाक की तिलावत करता है, अली रिसाइट्स दी होली कुरान. जब बात की जा रही हो तो उस वक्त वो काम जारी ना हो, आंखों के सामने हो ना रहा हो, बल्कि आजकल वो काम होता हो और आदतन होता हो. जैसा कि एक एग्जांपल है कि वो अखबार पढ़ता है तो ही रीड्स न्यूज़पेपर. ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं. एक्सरसाइजेज से ये बात और अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी. ये इस टेंस के रूल्स हैं जो आप जहन में रखें तो आप ये टेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं. वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आनी है. SES और IES बाज़ जगहों पे बाज़ सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है. हेल्पिंग वर्ब डू या डज़, ये इनमें से कोई डू आएगा या डज़ आएगा. ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर नाउन, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में अली को यूज़ करते रहे हैं. कोई लड़का, कोई लड़की, कोई और नाउन, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है. यहाँ पे इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ SES और IES आएगा और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ डज यूज़ किया जाएगा. और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, जैसे हम अपनी एग्जांपल्स में अली एंड अहमद यूज़ कर रहे हैं, बार बार एक ही वो हमने रखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए. तो वहाँ पे सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ SES IES का इजाफा नहीं होगा और हेल्पिंग वर्ब डू आएगा. हेल्पिंग वर्ब डू आएगा. ये SES और IES जो है, ये बात आपने जहन में रखनी. जैसे आपको सिंगुलर प्लूरल के वो याद होने चाहिए. जैसे प्ले है तो जो एंडिंग लेटर है उससे पहले वावल आ रहा है. प्ले है तो इसके साथ ऐसे ही आना है. यानी अगर कभी ही शी इट सिंगुलर नाउन आएगा, ही प्लेज, शी प्लेज, तो प्ले के बाद सिंपल एस लगेगा. बाद औक़ात ES लगता है. जैसे वो टीवी देखता है, ही वॉचेज़ टीवी, तो CH पे ख़त्म हो रहा है. जैसे वो प्लूरल में जो लफ्ज़ CH पे या SH पे, जैसे वॉश धोना, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज़ क्लोथ्स, तो SH पे ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ वॉश जो है लफ्ज़ वो SH पे ख़त्म हो रहा है तो उसके एंड पे ES का इजाफा किया जाएगा. और IES, जैसे वो आपने प्लूरल बनाते हुए देखा होगा कि अगर कोई एंडिंग लेटर उसका वाई हो लफ्ज़ का और उसे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वो वाई ख़त्म करके तो फिर IES लगा देते हैं. जैसे फ्लाई है तो अगर हो के जी वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज़ दी काइट. अब वहाँ पे S नहीं आया, ES नहीं आया तो वाई ख़त्म करना है, FLIES, तो ही फ्लाइज़ दी काइट.
तो ये बात आपने जहन में रखनी है। सिंगुलर प्लूरल वाले वो आपने रूल्स थोड़ा सा जहन में रखने हैं, तो आपको एस ई एस कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है, तो आपको लगाने में आसानी होगी। लेकिन ये बात याद रखें कि ही शी इट सिंगुलर नाउन इनके साथ ही यूज़ होना है। टोटल देखें, आपको याद होना चाहिए कि 9 सब्जेक्ट्स हैं, 4 ये हैं ही शी इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ ये रूल है, और ये 5 जो आए हुए यू दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ ये रूल्स यूज़ होने हैं। तो इतनी सी बात है। ये बात जिस बंदे के जहन में हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। रूल्स जो अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं टेंस, इस टेंस का रूल सारा वही है, लेकिन एक टिपिकल तरीका ये भी होता है कि आप जो मस्बत फ़िक्रात हैं, मनफी फ़िक्रात हैं, सवालिया और सवालिया मनफी, आप उनका स्ट्रक्चर भी जहन में रखें ताकि स्टूडेंट के लेवल पे और आके उनको समझाने के लिए है ये कि और जो है वो आप उसको एक्सप्लेन कर दें। ये सीधा सा रटा है कि ऐसे ऐसे ये फ़िक्र है, ये एक डाई बन गई कि इसमें ये सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अगर वो ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करके ऑब्जेक्ट फिर आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, ये बात आप जहन में रखनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज आ जाएगा, डू नॉट डज नॉट आ जाएगा, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर सिंपल रहनी है, चाहे ही शी इट वगैरह हो, कोई भी हो, क्योंकि वो डज में आ गया, एस सी एस जो इजाफा होना था वो इधर हो गया ही शी इट में भी। यानी इसका मतलब हुआ कि मनफी फ़िक्रात में इस टेंस में वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ डू या डज आ जाएगा। और डज अभी पीछे आपको बताया कि ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया फ़िक्रात में, फिर जहन में रखें कि डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये सिंपल आएगी, उसके साथ किसी भी सूरत में एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगी। और सवालिया मनफी फ़िक्रात होते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डू डज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंपल आ जाएगी, एस ई एस आई ई एस वाली कोई चीज़ नहीं है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा। एक बात जहन में रखनी है आपने कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस आना है, बाकी किसी भी किस्म के फ़िक्रात में एस ई एस और आई एस नहीं आना। जैसे एक मिसाल देखें, नजमा कपड़े धोती है। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, नजमा सब्जेक्ट है, वॉश वर्ब है, तो चूँकि एस एच आ रहे हैं एंड पे तो वॉशेज़, फिर ई एस उसके एंड पे लगेगा। नजमा वॉशेज़ क्लोथ्स, वॉशेज़ क्लोथ्स। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस उसका अगर बनाएं तो नजमा डज नॉट, चूँकि सिंगुलर नाउन है तो फिर डू नहीं आएगा, डज आएगा। नजमा डज नॉट वॉश क्लोथ्स, अब वॉश आएगा इसके साथ। अब ज़रा जहन में रखें कि मनफी फ़िक्रे में आके चूँकि डज आ गया तो फिर वॉश सिंपल आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, डज नजमा वॉश दी क्लोथ्स, और सवालिया मनफी फ़िक्रा कैसे बनेगा, डज नजमा नॉट वॉश क्लोथ्स। अच्छा, अब जहन में रखें सवालिया अल्फाज होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ और हु। यहाँ से मसलन नजमा कपड़े कब धोती है, तो फिर वो ये जहन में रखें कि वो जो सवालिया अल्फाज हैं ये फ़िक्रे के स्टार्ट पे आएंगे। वाई डज नजमा वाश क्लोज, और वाई डज नजमा नॉट वाश क्लोथ्स। क्या नजमा कपड़े क्यों धोती है, नजमा कपड़े क्यों नहीं धोती है। ये फ़िक्रात आपने ऐसे जहन में रखना है कि अगर आप ये स्ट्रक्चर जहन में रखें तो ऐसे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक बात जहन में रखें कि ये जो क्वेश्चन वर्ड हु है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया फ़िक्रात में ये जहन में रखें कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दरवाज़ा कौन खटखटाता है, हु डज़ नॉक एट दी डोर नहीं है, यानी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हु नॉक्स एट दी डोर, ये बात जहन में रखनी है आपने
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। हु नॉक्स एट द डोर सही फ़िक्रा है, हु डज़ नॉक एट द डोर ये सही फ़िक्रा नहीं है। अब जो स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, उसी को दो सेंटेंसेस से, दो फ़िक्रात से, दो वर्ब्स से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब आपको पता है इसके साथ वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब आई के साथ डू आएगा। अब वो नेगेटिव सेंटेंसेस का आप स्ट्रक्चर देख लें। क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू पहले आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। और ये क्वेश्चन वर्ड के साथ कि मैं स्कूल कब जाता हूँ, तो वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। अब वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। क्योंकि आपको बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस का इजाफा होना है। तो चूँकि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपको वो प्लूरल में मैंगो और उसकी जमा मैंगोज़, तो ये गो और गोज़, ही गोज़ टू स्कूल, ई एस आना है। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, डज़ ही गो टू स्कूल। अब ही डज़ नॉट आया तो वर्ब की फॉर्म सिंपल आई। यहाँ डज़ पहले आ गया है, क्या वो स्कूल जाता है, तो यानी मनफी में, सवालिया मनफी में सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। और वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया है, रूल्स आपको पहले बता दिए हैं अभी इसके। उर्दू के फ़िक्रात के पहचान इसकी ये है कि जी ता है, ता हूँ, ती है वगैरह आता है। तो असल बात ये है कि जो आपको इसकी टेंस की डेफिनेशन बताई है कि वो काम आदतन होता हो, वो बात आपने जहन में रखनी है। ये सिंपल सी बात है, एक रटा सा है कि ये आना चाहिए फ़िक्रे में, कोई लाजमी नहीं होता कि ऐसे हो। अभी हमें इसकी मज़ीद एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितनी हम एक्सरसाइज कर लेंगे उतना ही हम इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। एक बात याद रखें, परफेक्शन आप में तब आनी है जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम 4 एक्सरसाइजेज मज़ीद करते हैं जिनमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी वोकेबलरी भी साथ साथ बिल्ड हो। आपको फ़िक्रात में बात करनी आए, आपको समझ आए। इन टेंसेस को इस तरह से करना है कि हमने आम अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में इसको फिर बाद में प्रैक्टिकली यूज़ करना है इसको। और हमने फ़िक्रात जो ये प्रैक्टिस करने हैं उनसे पता चलेगा कि हमने अगर इस टेंस में बात करनी है तो वो कैसे करनी है। ट्रांसलेशन का मकसद ये है और साथ साथ वो ट्रांसलेशन के ज़रिए से वोकेबलरी बिल्ड करना मकसद है। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइजेज़ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर जो 9th 10th वाली है उसमें से ली गई हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। पहले ये सेंटेंस है, गीदड़ शाम को चीखते हैं। प्लूरल नाउन है, जैकाल्स हाउल इन द इवनिंग। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ तो आई लव माई ब्रदर। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली या एवरी डे। असलम ईद पर नए जूते ख़रीदता है, असलम बाइज़ न्यू शूज़ ऑन ईद। गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है। तो इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो गरीब आदमी ये सिंगुलर नाउन है, द पुअर मैन, तो SES आएगा, लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। या इसको देखें ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, द पुअर मैन हार्डली मेक्स बोथ हैंड्स मीट। वोकेबलरी बिल्ड हो रही है कि मुश्किल से गुज़र बसर करने की इंग्लिश क्या है। फिर अगला सेंटेंस देखें, अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। लुक डाउन अपॉन होता है हकारत की निगाह से देखना।
मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं, दी हैंस ले एग्स राउंड द ईयर, या अब ये जिसके नीचे लाइन लगाई हुई है, अंडरलाइन जिसको किया हुआ है, इसकी जगह पे, राउंड द ईयर की जगह पे आप सेंटेंस बना सकते हैं दी हैंस ले एग्स दी होल ईयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। क्या आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास? मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, या इसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं आई नो स्विमिंग, यानी मैं तैराकी जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये लड़का हमेशा शोर करता है, दिस बॉय ऑलवेज मेक्स ए नॉइज़। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं, वी विदड्रॉ मनी फ्रॉम दी बैंक डेली या एवरी डे। इनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। तुम झूठे बहाने बनाते हो, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, डूबते को तिनके का सहारा, ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। तो ड्राउनिंग मैन देखें सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ ये कैच आया है, तो चूँकि CH आया तो फिर ES लगाया जाएगा। सूरज मगरब में गुरूब होता है, दी सन सेट्स इन दी वेस्ट। सूरज के साथ, सूरज सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब के साथ S लगाया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, वी विजिट द म्यूज़ियम ऑफ एंड ऑन या नाउ एंड देन। अंडरलाइन किए हुए हैं अल्फाज, इनको आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं, चिल्ड्रन इंजॉय जू ट्रिप या चिल्ड्रन इंजॉय विजिट टू दी जू। इनको आप जू ट्रिप या विजिट टू दी जू। मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है, माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी राइट या ट्रू पीस ऑफ एडवाइस। या आप इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, माई फ्रेंड ऑलवेज एडवाइजेज मी राइटली। जो मेहनत करता है उसका फल पाता है, वन हु सीक्स फाइंड्स, कि जो मेहनत करेगा उसे उसका फल मिल जाएगा। आप हर साल 1000 रुपये आमदनी टैक्स अदा करते हैं, यू पे ₹1000 इनकम टैक्स एवरी ईयर। मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूँ, आई पे द बिल टिल या अप टू 10th ऑफ एवरी मंथ। ये कसाब कम तोलता है, दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेयर, कि उसका पैमाना छोटा है, कम तोलता है। या हम कह सकते हैं दिस बुचर वेज शॉर्ट। नेक्स्ट है, ये दुकानदार घटिया माल बेचता है, दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। लालची आदमी काला धन कमाता है, ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी। गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है, पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब यहाँ हमने लफ्ज़ सीखा, मुश्किल से गुजर बसर करने का ट्रांसलेशन लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ है, या पुअर पोस्टमैन हार्डली मेक्स बोथ हैंड्स मीट, तो बड़ी मुश्किलों से उसका गुजारा होता है। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है, दी हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। डॉक्टर मरीज़ को आराम का मशवरा देता है, दी डॉक्टर एडवाइजेज दी पेशेंट टू टेक रेस्ट, या दी डॉक्टर गिव्स दी एडवाइस ऑफ टेकिंग रेस्ट टू दी पेशेंट। आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो 6 आदमियों में उठता बैठता है,
ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल, या ही कीप्स ए गुड कंपनी, ऐसे ट्रांसलेशन हो सकती है। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है, देखिए ना आजकल कटाई का मौसम है, अब आप आजकल ये फसल काटता है तो आप इसकी ट्रांसलेशन कैसे, द फार्मर हार्वेस्ट्स द वीट क्रॉप, हार्वेस्ट फसल काटना, दीज डेज या नाउ आई डेज, आजकल। नेक्स्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है, दिस मैन डिसीव्स एवरीबॉडी या एवरीवन। तो अब देखें दिस मैन सिंगुलर है तो वह फर्स्ट फॉर्म के साथ डिसीव के साथ एस लगाया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, ही डज नॉट रिपेंट ऑन या ओवर सिन, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू डू नॉट, अब यू के साथ डू आना है, डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट या मिस्टेक। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं, अनइंटरेस्टिंग बुक्स डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स, सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, वो मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन टू मी, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस या दैट स्ट्रेंजर, हम आपको नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो यू, सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, ऑल बॉयज़ डू नॉट मेक मिसचीफ, दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है, ए वाइज मैन डज नॉट मेक या commit सच ए मिस्टेक, सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता है, द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, चाँद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है, द मून डज नॉट अपीयर इन द इवनिंग दीज डेज, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, द वुड डज नॉट सिंक इन द वाटर, लोहे का टुकड़ा पानी में नहीं तैरता है, द पीस ऑफ आयरन डज नॉट फ्लोट ऑन द वाटर, अकबर कुछ जमा नहीं करता, अकबर डज नॉट सेव एनीथिंग, हम किसी को ख्वामखा तंग नहीं करते हैं, वी डू नॉट टीज एनी वन फॉर नथिंग, फॉर नथिंग होता है खामखा, बगैर किसी वजह के। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नेक्स्ट एक्सरसाइज, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक आंख मचोली। डाकिया इस गली में कब आता है, व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट, तुम उसके यहाँ क्याम पर क्यों एतराज़ करते हो, वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर हियर, क्या बादल ज़ोर से गरजता है, डज द क्लाउड थंडर लाउडली, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, डज इट हेल इन दी समर, वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है, वाई डज ही स्पेंड मोर दैन हिज इनकम, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड, क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है, डज बशीर वॉन्डर टिल लेट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है, हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर अंकल, फ़ौज कहाँ पड़ाव करती है, वेयर डज द आर्मी इन कैंप, इन कैंप होता है पड़ाव करना, खैमे लगा लेना वहाँ, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स, क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं, डू पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, या डू पीपल कंसिडर टाइम इम्पॉर्टेंट, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, मुर्गा कब अजान देता है, व्हेन डज दी कॉक क्रो, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है, डज योर डॉटर रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। अब ये 4 एक्सरसाइजेज हमारी हो गई हैं। एक्सरसाइजेज जितनी करेंगे यहाँ से वोकेबलरी बिल्ड होनी है। कल हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अगला लेक्चर जो है वो इस टेंस पे आखिरी लेक्चर होगा। हम मज़ीद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से नोट करना है और इनको लिख लेना है, समझना है, याद करना है। यही जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनकी हेल्पिंग मटेरियल की फ़ाइल इस वीडियो के नीचे आपको उस लिंक में मिल जाएगी, जिसको आप ओपन करें तो आप तक ये सारा मवाद पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।